नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बताएंगे भारत और छत्तीसगढ़ का भूगोल के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको साझा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है दोस्तों, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? इसका राइट आंसर है अरबी भाषा। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी के शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितने ऋतुओं में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 ऋतुओं में। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया है, जिसमें सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मावठ की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होता है? इसका राइट आंसर है गेहूँ। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी चक्रवातों में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के कर्क रेखा के लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में क्या परिवर्तन होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों तापमान वृद्धि होती है। सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत के तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, जबकि दक्षिण भारत में समकारी प्रभाव के कारण तापमान सामान्य रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में वर्षा ऋतु का काल है। इसका राइट आंसर होगा मध्य जून से अगस्त। वर्षा ऋतु का काल मध्य जून से अगस्त तक होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है। इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। अगला क्वेश्चन दिया है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सितंबर से अक्टूबर। शरद ऋतु की अवधि सितंबर से अक्टूबर तक रहती है। यह मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 118 सेंटीमीटर। सामान्यतः ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग कौन सी मृदा का होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों लेटेराइट मृदा। लेटेराइट लैटिन भाषा के शब्द लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट होता है। लेटेराइट मृदा शुष्क होने पर अत्यधिक ठोस और हो जाती है। ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग लेटेराइट मृदा का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, पीट मृदा मुख्यतः पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केरल। मिट्टी की ऊपरी परत पर वनस्पति की परत जमी रहती है, जिसे पीट कहते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन दिया है, काली मृदा नहीं पाई जाती। इसका राइट आंसर है दोस्तों केरल। भारत में काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पश्चिम गुजरात, उत्तर कर्नाटका
में पाया जाता है, जबकि केरल में लेटराइट मृदा पाई जाती है। लाल मृदा किस राज्य में नहीं पाई जाती? इसका राइट आंसर है दोस्तों असम राज्य में। लाल मृदा छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मिजोरम तथा त्रिपुरा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं होती? इसका राइट आंसर है दोस्तों काली मृदा। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के ठंड होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है, चाय, कॉफ़ी तथा मसालों की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। इसका राइट आंसर है दोस्तों लेटराइट मृदा। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम जूट मिल की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1855 में। भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 ईस्वी में कोलकाता के समीप सिरसा नामक स्थान पर की गई। भारत में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से जूट उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर है दोस्तों 24 जुलाई 1991। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया है राउरकेला जर्मनी, भिलाई रूस, दुर्गापुर स्पेन, बोकारो रूस। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर दुर्गापुर स्पेन। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र उद्योग वर्ष 1962 में ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। बोकारो संयंत्र झारखंड में वर्ष 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है। इसका राइट आंसर होगा निजी क्षेत्र के उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कृषि, वन, पशु व खनिज आधारित उद्योग हैं, जो निजी क्षेत्र के उद्योग स्वामित्व के आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, खनिज आधारित उद्योग कौन सी है? इसका राइट आंसर है लोहा, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया है, राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्री गंगानगर। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग का स्थान आता है। श्री गंगानगर राजस्थान में चुकंदर से बनने वाली चीनी कारखाना संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कागज निर्माण की विधि का सर्वप्रथम विकास कौन से देश में हुआ? इसका राइट आंसर होगा चीन। कागज निर्माण की विधि का विकास सर्वप्रथम 300 BC में चीन में हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे अधिक लौह पैदा करने वाला प्रथम स्थान पर है।
अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करने वाले जिले हैं। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक और झारखंड। अभी झारखंड में और मध्य प्रदेश में 38% तथा महाराष्ट्र में 24% भारत में आधे से भी अधिक मैंगनीज का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लोहरदगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रथम स्थान। भारत में विश्व का लगभग 60% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया है, टंगस्टन कौन से राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में टंगस्टन का मुख्य भंडार है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया गया। इसका राइट आंसर हो दोस्तों 1867 ईस्वी माकुम क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो दोस्तों अंकलेश्वर गुजरात। गुजरात में इसका उत्पादन 60% भाग पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन दिया है, बाबा बुदन की पहाड़ी एवं कुद्रेमुख क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर दोस्तों लौह अयस्क उत्पादन में। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सीसा उत्पादन में एकाधिकार किस राज्य का है। इसका राइट आंसर हो दोस्तों राजस्थान। सीसा उत्पादन में राजस्थान राज्य का एकाधिकार है। राजस्थान में उदयपुर प्रमुख सीसा उत्पादक स्थल है। अगला तो क्वेश्चन दिया है, भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 54.6%। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 54.6% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। वर्ष 2019-20 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद इसका योगदान मात्र 15.96% रह गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा वालरा कृषि। उत्तर पूर्वी में भारत में इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। श्रीलंका में इसे चन्ना कहा जाता है और ब्राज़ील में इसे रोका कृषि भी कहा जाता है। भारत में जलवायु के आधार पर फसलें हैं रबी फसल, खरीफ फसल, जायद। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। भारत में जलवायु के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। खरीफ चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली। रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई। और जायद फसल में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, केला। इस प्रकार से 3 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। भारत में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान और भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यहाँ देश के लगभग 45% गन्ने का उत्पादन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, चाय की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लेटरेट मृदा।